वायदा खिलाफी सरकार ने की है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ गलत है। क्या दो ही स्टेट के अंदर किसान हैं? ऐसे भी कुछ सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो यहाँ से ही अनाज जाता है। अगर हिंदुस्तान पल रहा है तो इस टाइम पे पंजाब हरियाणा की वजह से ही पल रहा है। ग्रीन HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल जो है मैं कथुरा महापंचायत के अंदर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे साथ में देख रहे हो कि सोनिया मान जो यहाँ पे पहुंची हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर जो नेताओं की गिरफ्तारी हुई है वह किस प्रकार गलत है। यूँ जो किसान आंदोलन चल रहा है इनके लिए इनके क्या कुछ विचार है। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम ये बताओ जो किसान आंदोलन के अंदर पहली बात तो गिरफ्तारी हुई है जो अक्षय नरवाल की हुई है, परवीन मदीना की हुई है, कितनी सही है कितनी गलत है? देखिए, बिल्कुल गलत है। सरकार इस टाइम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, इन नौजवानों की गिरफ्तारी हुई है। हमारे पंजाब में एक नौजवान को इन्होंने गोली मार के मार दिया और कल उनके ऊपर एक पर्चा दर्ज हुआ और जिसके ऊपर इन्होंने अभी तक नाम भी नहीं बताया कि किसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ। जबकि शुभकरण की मौत जब हुई थी, जब गोली बजी थी, तो वहाँ पर कितने नौजवान, वहाँ पर कितनी पुलिस खड़ी थी। तो मुझे लगता है जब 302 का पर्चा लगता है तो आसपास जो भी लोग खड़े होते हैं और जो वो सिचुएशन को देख के मतलब प्रभाव डालते हैं, तो उन सब के ऊपर होना चाहिए। तो पर सरकार है, तो सरकार अपनी गलतियां नहीं मान रही है और सरकार नाजायज लड़कों को उठाकर 302, 307 के पर्चे, देशद्रोही के पर्चे लगा रही है। तो मुझे लगता है ऐसी सरकार के ऊपर बाइकॉट का नारा लगाना चाहिए और हरियाणा की खाप पंचायतों में भी और गांव-गांव में भी। अगर जाट भाईचारा और किसान की अगर बात करें तो किसान की इस सरकार ने जितनी किसान आंदोलन के खिलाफ चली है, हमने देखा है, और इस बार भी जितने किसानों के ऊपर नाजायज पर्चे किए हैं और जितना इन्होंने खिलाफियत की है, तो मुझे लगता है ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर किसी का अधिकार है और अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे और ये हमारे ऊपर आंसू गैस और गोलियां बरसा रही हैं, ये तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी सरकार आई है जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हों। तो मुझे लगता है कि कोई भी किसान, हर कोई, मैं किसान की बेटी हूँ, हम अन्न खा के रात को रोटी खा के 2 वक्त की सोते हैं, तो वो रोटी कौन देता है? किसान देता है। इसीलिए हमें ये ऐसी सरकार का विरोध करना चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए और इसके साथ साथ EVM बाइकआउट का नारा भी लगाना चाहिए कि हम बैलेट पेपर के ऊपर वोट डालें ताकि ऐसी सरकारों को गिरा सकें। मैडम कह रहे हैं कि सरकार की किसानों की जो मांग है ये बिल्कुल नाजायज है, सरकार का कुछ ऐसा कहना है। देखिए, सरकार का ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि सरकार अंबानी अंडानी को सपोर्ट करती है, पूंजीपति लोगों को सपोर्ट करती है। वहाँ पे उनके बच्चे चाहे शोरूम खोलते हैं, हम कुछ लेने जाएं तो हम पैसे पे करके लेके आते हैं। अगर किसान अपनी फसल के ऊपर MSP मांग रही है, गारंटी रेट मांग रही है, तो कौन सी बुरी बात। और ये मांग वो है जो इन्होंने वायदा किया था हमारे साथ। वायदा खिलाफी सरकार ने की है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ गलत है और इसलिए किसानों को एकजुट मिलके इस आंदोलन का साथ देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या दो ही स्टेट के अंदर किसान हैं? ऐसे भी कुछ सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो यहाँ से ही अनाज जाता है। अगर हिंदुस्तान पल रहा है तो इस टाइम पे पंजाब हरियाणा की वजह से ही पल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो यहीं से शुरू हुआ था। हाँ, बाकी किसानों को तो इन्होंने दबा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर किसान इनको अपना अनाज देना बंद कर दें तो ये कहाँ पे जाएंगे? तो ऐसी बात तो इनको नहीं करनी चाहिए और ये वही किसान है जिनकी वोटों की वजह से इनकी सरकार बनी है। पंजाब के किसानों पर जो है पंजाब के सिख किसानों के ऊपर खालिस्तान की मांग करने के आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, ये आपने हरियाणा के किसानों ने भी देखा है, जब हरियाणा पंजाब इकट्ठा बैठा था तो ये इसका मतलब हाँ, हरियाणा के किसान भी खालिस्तानी है। ये तो इनको कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चाहिए। कभी हमें उग्रवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, माओवादी बोलते हैं, नक्सली बोलते हैं। कि मांग तो सिख किसान कर रहे हैं ना। देखिए, हाँ, ये तो कहने की बातें हैं। हरियाणा के किसान भी मांग रहे हैं। आप पंचायत में खड़ी हुई, तो खुद ही बताइए, ये जो लड़के को जेल में डाला है, वो सिख किसान है क्या? किसान तो किसान है, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी हो। तो किस प्रकार से क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा आगे अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो? देखिए, मैं किसान लीडर नहीं हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान का समर्थन करती रहूंगी और मैं सिर्फ ये मोटिवेट करूंगी सभी को कि सभी को किसान, जो भी कोई किसान है, गाँव में है और शहरों में है और जो भी रात को 2 वक्त की रोटी खा के सोता है, उसको किसान का समर्थन करना चाहिए और बॉर्डरों पे पहुंचना चाहिए और इस टाइम पे ये नहीं देखना चाहिए कि हम किस संगठन से हैं, किस संगठन से नहीं है। नहीं, सभी को बॉर्डर पे जाके किसान का समर्थन करना चाहिए। मैडम एक लास्ट सवाल करूंगा मैं आपसे। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कल को सरकार जो किसानों की आज जो मांगे हैं
एमएसपी को लेकर कि फसलों के जो रेट बढ़ा दिए जाएं, तो इसको लेकर के अगर रेट बढ़ा दिए जाते तो और आम चीजों के रेट नहीं बढ़ जाएंगे साथ साथ में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जब किसानों की कोई बात आती है तो सरकार को ये रेट बढ़ाने की बात आ जाती है। तो जब मोदी खुद की चीज़ें लेता है, बड़े-बड़े एरोप्लेन्स लेता है, जब अंबानी-अडानियों की पूंजीपतियों की बात करता है, उनको प्रॉफिट पहुँचाने की, तब तो नहीं कुछ भी ऐसा होता, ठीक है? और कितना पैसा इन्होंने अंदर कर लिया, तब तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये किसानों के खिलाफ चलने की इन्होंने कसम खा रखी है इस सरकार ने, तो मुझे लगता है ऐसी सरकार का हमें विरोध करना चलो, चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों आपने जो है पूरी की पूरी वीडियो देखी है। अब आप लोगों के क्या कुछ विचार है कमेंट के जरिए आपने जरूर देने हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिलहाल जो है पंचायत यहाँ पे चल रही है, इसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा एक बार दिखाए भाई ने दिखा। देख सको कि यहाँ पे जो हजारों से भी ज्यादा संख्या में जो यहाँ पे किसान मजदूर एकता संगठन जो है मैं पहुंचे हुए हैं। अब आगे क्या कुछ इनका फैसला लिया जाएगा आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा। आप इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके आपने जरूर बताने हैं कि इस किसान आंदोलन के अंदर जो कुछ होने लग रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।